सो राम राम सारे भाइयों, कैसे हो आप सारे आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में हो दोस्तों। जय श्री राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाधा मतलब कार्यकारी, जो कि अपना चैप्टर मतलब थोड़ा सा शेष मतलब बचा हुआ था, और जो कि मतलब हमने बाधा मतलब कार्यकारी का आधा चैप्टर कल मतलब पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बाधा मतलब कार्यकारी। ठीक है, बाधा यानी पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों, आया पढ़ेंगे क्या, पत्तियाँ। ऐसा आया मतलब पढ़ेंगे पत्तियाँ। ओके, पत्तियाँ दोस्तों जो बनी हुई मतलब पत्तियाँ होती हैं। पत्तियाँ शोषण, प्रकाश मतलब संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का विनिमय का कार्य करती हैं। जो मतलब पत्तियाँ होती हैं दोस्तों वो मतलब शोषण करेंगी, यानी ओके, और मतलब प्रकाश मतलब संश्लेषण करेंगी, बाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के मतलब विनिमय का मतलब कार्य करती हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है दोस्तों। क्लोरोफिल दोस्तों आप जानते हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। रंध्र दोस्तों जो कि मतलब पत्तियों में छोटे छोटे यानी दोस्तों रंध्र होते हैं, ऐसे जैसे बनी ये पत्तियाँ है, इसके मतलब छोटे छोटे रंध्र यानी छेद होते हैं, जो कि गैसों का विनिमय मतलब करते हैं तथा मंड को या मतलब शर्करा यानी ग्लूकोज ऐसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी सैन्य रचना होती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों। ये दोस्तों मतलब छोटे रंध्र हैं। हाँ दोस्तों, जो इसमें छोटी बिंदियाँ होती हैं वो होती है मतलब दोस्तों मतलब क्लोरोफिल जो कि मतलब क्लोरोफिल के ही अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और दोस्तों मतलब क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने का कार्य करता है। जो कि मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों वो मतलब भोजन बनाने का कार्य करता है। रंध्र द्वारा बाष्प मतलब उत्सर्जन होता है व पत्तियों में स्टार्च मतलब मंड होता है। रंध्र मतलब गैसों का उत्सर्जन करता है दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ें दोस्तों मतलब पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार दो मतलब प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है संयुक्त, एक होती है संयुक्त, एक होती है दोस्तों सरल। जालिकाबद्ध शिरा विन्यास यानी जिसमें दोस्तों मतलब जाली होती है ना, यानी यहाँ दोस्तों इनमें मतलब शिराएँ जालीनुमा होती हैं, मतलब जुड़ी रहती हैं। यह द्विबीज मतलब पत्री पौधा में होता है, जैसे आम जामुन पौधा दोस्तों। ये मतलब दोस्तों देखो ये पत्ता है, ये दोस्तों दो बीज पत्ती देखो, इसमें से ये फैल रही है, ये फैल रही है और ये भी और फैल रही है दोस्तों, बहुत सारी फैल रही हैं इनमें से। इसमें दो बीज पत्ती यानी जो मतलब पत्ती है ना, जो कि मतलब पत्तियों का पेड़ होगा उसका जो बीज होगा दोस्तों वो उसमें दो बीज होंगे, जैसे दोस्तों आम जामुन दाल। ऐसे दोस्तों मतलब चना खाते हैं तो चना की ऊपरी खाल को छीलते हैं दोस्तों, दो 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 बीज होता है दोस्तों। दोस्तों मतलब दूसरी होती है समांतर शिराएँ। समांतर शिराएँ दोस्तों मतलब केला का पत्ता, गेहूँ का पत्ता एकदम सीधा होता है, उसमें ठाढ़ी यानी रेखाएँ होती हैं। इसमें शिरा एक दूसरे के समांतर होते हैं, ऐसे 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 एक बीजपत्री कहते हैं, जैसे केला धान गेहूँ का। पत्ती काटा व मतलब प्रदान का रूप ले लेती है दोस्तों। अब बढ़े दोस्तों फूल यानी पुष्प मतलब प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना होता है दोस्तों।
या दोस्तों वरना फूल से कहते हैं मतलब व्रत दोस्तों। जे दोस्तों मतलब पुष्पासन। हाँ दोस्तों। और जे मतलब बाह्य दलमल पुंज। हाँ। और दोस्तों मतलब बादल पुंज इसी में होता है। इसकी मतलब पंखुड़ियाँ ऐसे कहते हैं दोस्तों। उससे कहते हैं ऐसे कहते हैं। उससे क्या कहते हैं दोस्तों, दलपुंजी कहते हैं। ठीक दोस्तों। और इसके अंदर होती है मादा। इसके अंदर होती है कौन दोस्तों, कौन होती है, मादा होती है। इसके अंदर होती है मतलब मादा होती है। हाँ। और ये है दोस्तों आनी नर भाग मतलब शुक्राणु जो है अंडाणु। ठीक है। आनी नर भाग को मतलब पुमंग कहते हैं। मतलब पोती तो है वो। अंडाशय को ज्यांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। बाहरी दलपुंज कली को रक्षा देने का कार्य करते हैं दोस्तों। जो कि मतलब बाहरी दलपुंज होता है वो दोस्तों कली का रचने का कार्य करता है, जिसका रंग हरा होता है। दलपुंज के आधार पर ही फूल का रंग निर्धारित किया जाता है। अंडाशय को ज्यांग कहते हैं। वह इसमें मतलब वर्तिका तथा मतलब वर्तिकाग्र मल पाया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों अंडाशय दोस्तों, ये पूरा अंडाशय। ठीक है। और ये मतलब नीचे का भाग वर्तिका और ऊपर भाग वर्तिका मतलब वर्तिकाग्र दोस्तों। मतलब शुक्राणु यानी नर भाग को मतलब पुमंग कहते हैं दोस्तों। इसमें मतलब पुंकेश्वर परागकण तथा परागकोश आते हैं दोस्तों। ये है मतलब क्या है, नर भाग। यह मतलब पुंकेश्वर है दोस्तों। और मतलब ये मतलब पूरा इसका बाहर का भाग होता है दोस्तों, होता है परागकोश। मतलब परागकोश के अंदर होता है दोस्तों क्या है दोस्तों, परागकण रहे दोस्तों। परागकोश के अंदर परागकण का मतलब वर्तिकाग्र का तक पहुँचना परागकण कहलाता है दोस्तों। यानी परागकोश यानी मतलब परागकोश के अंदर होता है मतलब परागकण का मतलब वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागकण कहलाता है। परागकण अलग होता है दोस्तों। परागकण यानी ये दोनों मिलेंगे नहीं, यानी परागकण तथा मतलब वर्तिकाग्र मिलेंगे दोस्तों, परागकण का निर्माण होगा। निषेचन होता है दोस्तों, कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है। फल परागकण का अंडाशय से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है दोस्तों। अंडाशय के अंदर पहले से ही उपस्थित बीजांड बीज का निर्माण करते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे प्यूटनी फल परिपक्व अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी या मोर्फोलॉजी कहलाता है। निषेचन के आधार पर फलों का मतलब प्रकार 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक होता है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा अनिषेच फल। दोस्तों निर्माण के लिए के आधार पर फलों का प्रकार 3 है, साधारण या दरअसल फल, समूह या संयुक्त फल, दोस्तों समृद्ध फल। फलों के आंतरिक भाग को फलवृत्ति कहते हैं। बाहरी फलवृत्ति या दोस्तों मध्य फलवृत्ति तथा आंतरिक फलवृत्ति दोस्तों। ये बाहरी फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, आंतरिक। आम में 3 प्रकार की
फल वृत्ति पाई जाती है। दोस्तों मतलब सूखा फल, वैसा फल जिसमें फल वृत्ति नहीं होती है या मतलब ये तीनों फल वृत्ति एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिन्हें ड्राई फ्रूट कहते हैं, जैसे मेवा। दोस्तों मासल फल, वैसा फल जिसमें फल वृत्ति की परत स्पष्ट होने दिखाई देती है, जैसे आम और जामुन। अब दोस्तों बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज को रक्षा देने का कार्य फल करता है। बीज में छोटा छिद्र पाया जाता है, जैसे माइक्रोपाल कहते हैं। इसी के माध्यम से बीज के अंदर पानी पाया जाता है। दोस्तों जो केवल बीज होता है ना दोस्तों, उसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है, जिसे माइक्रोपाल कहते हैं। माइक्रो नहीं, छोटा सा छेद। बीज का बाहरी भाग टेस्टा कहलाता है दोस्तों, यानी जैसे दोस्तों अनार का बीज दोस्तों जो कि लाल होता है, वो होता है दोस्तों टेस्टा, जो कि आंतरिक भाग होता है। अंदर का भाग होता है दोस्तों, वो होता है टिगमा। ओके दोस्तों, बीज दो प्रकार का होता है दोस्तों, यानी एक बीज पत्री, यानी इनके बीज को खोलने पर एक ही अंश का पार्ट निकलता है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का और केला। दो बीज पत्री, इनके बीज को खोलने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे चना, आम, जामुन। बीज अंकुरण के लिए जिबरेलिन हार्मोन आवश्यक है दोस्तों। अंकुरण के लिए जिबरेलिन हार्मोन आवश्यक दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं यही चैप्टर आपकी समझ में आया दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। यूं ही नहीं मिलती दोस्तों तमन्नाओं के शहर, चलना ही पड़ता है मंजिल पाने के लिए। वाह वाह वाह।